महाराज, ये व्याध निवारण लीला भी आपकी विचित्र ही है। यूं तो जगत में यावत स्पंदन होता है वो सब लीला ही है, पर लीला माने क्रीड़ा खेल, पर वो बच्चों वाला नहीं। बच्चों की क्रीड़ा तो निरुद्देश्य होती है। लीला का वास्तविक अर्थ ली प्रापणे, जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए लीला होती है वो लीला है। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी बेटी का रुदन, उसका व्याधिग्रस्त होना, फिर निरुपाय अवस्था में आपका पदार्पण और पदार्पण फिर राजमहल में, और जब मैंने आपका दर्शन किया तो तभी लगा कि ये तो अब हम निश्चित रूप से कृतकृत्य हो सकेंगे। पर थोड़ी सी चिंता हुई मुझे भी कि जब आप लेट गए और आप दोनों का पारस्परिक आक्षेप प्रत्याक्षेप, समाधान, आशंका का भाष्य चला, तो वो भी मैं समझता रहा कि कहीं अपराध न हो जाए, लेकिन लीला है। फिर उसी लीला में एक ये भी मैं लीला ही देख रहा हूँ कि आप बड़े आचार्याभिमानी हैं। जब भी कहीं आपका मान सम्मान आहत होता है, निरुपाय की अवस्था आती है, तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, उनकी शरण लेते हैं। यह देखकर मुझे लगा कि आप केवल एक सामान्य तांत्रिक ही नहीं हैं, अपितु आप हमारे ही वर्ग के हैं। हम लोग भी इस सारी मिथिला में महाराज और अभिमान नाम की चीज किसी आप जंतु में नहीं पाएंगे, लेकिन ये समाज जिस लीलाधर के द्वारा संरचित है, संचालित है, सृजित हुआ है, उसके प्रति उनके सेवकों के मन में एक अद्भुत आचार्याभिमान। उस आचार्याभिमान की लीला में मैं आपके सारे ये कार्य विधियों का एक स्पंदन पाता हूँ। लीलाओं में भी लीलाधर, जो लीलाधर होता है, कई बार लीला पात्र बनकर के एक कोने में चुपचाप बैठा आनंद लेता है, कहीं अदृश्य होकर, कहीं प्रकट होकर। मुझे लग रहा है एक मेरा एक अवचेतन मन ये निश्चय कर पा रहा है कि शायद वही हम सबका लीला नायक ही एक बार अपने द्वारा संचालित लीला पात्रों के द्वारा एक क्रीड़ा का अवलोकन करने के लिए, नहीं, मैं आपकी छद्मता का किंचित भी उद्घाटन नहीं करना चाहूँगा, किंतु मेरा एक मन ये निश्चय कर रहा है कि आप मेरे वही हैं। शायद आपके भी मन में आया होगा कि वो हमारी पुष्प वाटिका, जिसको मैंने बड़े स्नेहाश्रुओं से सिंचित किया, कैसी है। आप तो बोलेंगे नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं एक बार अवलोकन करा दूं, आपको परिचय करा दूं आपसे, और आप
एक बार उन्हें देख लें, वो भी एक बार अपनी अपनी भावना के अनुसार आपका दर्शन कर लें। मैं नहीं मानता कि उनके समाज में, उनके पार्षदों में एक भी कोई ऐसा पार्षद होगा जिसको आपने व्यक्तिगत कुछ संदेश नहीं दिया हो, उसके निजी जीवन के लिए आपने पाथेय न दिया होगा। पाथेयों का प्रकार भिन्न रहा होगा, निश्चित है पात्रता अनुसार रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आप उनका एक बार निरीक्षण कर लें। अवश्य। ये बहुत पसंद है। ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हैं। किसी को आपने कहा था तुम्हारे बल से मैंने इस अयोध्या के समाज में एक अलग ही अलग जगह दिया हूं, और किसी को कहा कि वास्तव में आपका हृदय तो भगवान के निवास के लायक है। किसी को कहा आपने कि अपने स्वाध्याय को अपने संप्रदाय के विकास में, उनके लीला गान में लगाना ही अपना उद्देश्य होना चाहिए। सारे के सारे कितने को गिनाऊं, जितने यहाँ हैं सबको आपने एक जीवन का पाथेय दिया है, और उस पाथेय को लेकर और सब पल्लवित पुष्पित और फलित होने की स्थिति में बस इनका ये नित्य नूतन विकास, इनका पल्लवन, इनका पुष्पित होना, इनका फलित होना उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होता रहे, बस यही प्रार्थना है। बस हमारा जितना भाग्य और जितना सानिध्य रहा उसमें हमको जो मिला हम सब धन्य हैं। बस इतना अवश्य प्रार्थना है विनम्र और प्रणत होकर के कि जैसे कछुआ अंडा दे करके और फिर भले ही उसके पास दोबारा न जाए, किंतु अपने मन से निरंतर उसको सेता रहता है, अहरनिश उसका चिंतन करता रहता है। अब कितना बढ़ा होगा, अब प्यासा तो नहीं होगा, अब कोई सो जीव जंतु परेशान तो नहीं करते होंगे, कोई उसके जीवन में व्यवधान तो नहीं आता रहा होगा। बस ऐसे ही चिंतन की आवश्यकता है। अगर ये चिंतन की धारा निरंतर अजस्र प्रवाहित होती रहेगी तो आपका ये समाज कितना भी नष्ट हो जाएगा। बिगड़ैल तो है ही सब, ये आपके ही तो सब राजकुमार हैं, बिगड़ैल राजकुमार हैं, किंतु इनके मन में ये अभिमान तो है कि हम किसके राजकुमार हैं। बस उनके दोषों पर दृष्टिपात न करते हुए केवल करुणा और वात्सल्य से उनका निस्तार हो, यही प्रार्थना। जय हो, जय हो। मैं मानता हूँ, जय हो। मैं मानता हूँ शायद ये मेरी प्रच्छन्न भाषा केवल आपके कानों तक पहुंची होगी, और ये सामूहिक प्रार्थना को आप अंगीकार करेंगे। बस आपकी प्रच्छन्नता पर मैं कोई व्यवधान नहीं प्रस्तुत करता। आसन ग्रहण करें, फिर आपके पदार्पण की लीला अग्रसरित हो आगे। पुन तांत्रिक बोले मुस्काई, विदा देहूं अब मोहि हर साई। विदेहराज जी, अब चलने का समय हो रहा है, कृपा करके अब हमें आज्ञा प्रदान करें। अब मैं चलना चाहता हूँ। बोले दंपत सुनिए देवा,
कर न सके हम कैसे हूँ सेवा। ये पदार्पण और प्रस्थान ये तो जीवन का क्रम है, वो तो होता ही है, होगा ही। पर मैं कुछ अपने वचनों के पुष्प आपके चरणों में अर्पित कर दूं, क्षमा याचना कर लूं। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है जब आपके प्रति बहुत सारी कटुक्तियों का प्रयोग हुआ। अब उस समय मैं आहत हो रहा था, किंतु एक तरफ देख रहा था कि आपकी अजस्र करुणा उसको धोती चली जा रही है। मैं प्रसन्न हुआ कि ये साधुओं का यही तो लक्षण है। तो मैं मानता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ, और इतनी बड़ी विपत्ति में राजमहल में एक बड़ा ही अशांतिमय वातावरण था। आपके पदार्पण से मेरी लाडली स्वस्थ हुई, किंतु आपके उस उपकार के समक्ष हमारी कोई सेवाएं नहीं हो पाई। तो मैं चाहता ये हूँ कि बने हुए अपराधों का क्षमापन मिल जाए, और साथ ही हमें कृतार्थ करने के लिए कुछ ग्रहण कर लिया जाए, जो भी मन में इच्छा हो, या कि आपके इसी तंत्र में कोई सहायक वस्तु हो सकती हो, आप कुछ मांग लें और मांगकर हमें कृतार्थ कर दें। यह विधि वचन विनीत सुनी, बोले मुदित महेश। श्री गुरु कृपा कटाक्ष ते, मोहिना चाहूं कछुले। महाराज, गुरु जी के कृपा से किसी भी वस्तु की कोई कामना मुझ में नहीं है, लेकिन यदि आप कुछ देना चाह रहे हैं तो श्री लाडली जी के चरण प्रांत पर बिछने वाला बिछौना, वो वस्त्र हमें दे दिया जाए। जैसी आज्ञा। दियो तांत्रिक ही वस्त्र सो, तब ही राउ मिथिलेश। पाई प्रसादी प्रेम सो, सिर धरि चले महेश। जय सीते सीते सीते, जय 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 श्री जय सीते सीते सीते।